अब हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्लास 12 बिजनेस स्टडीज में फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक ट्रेडिंग ऑन इक्विटी को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये समझ लेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव शेयर होल्डर्स, स्पेशली इक्विटी शेयर होल्डर के वेल्थ मैक्सिमाइजेशन से होता है। मतलब उसके शेयर का मार्केट वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा हो, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है। अब कंपनी के जो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होते हैं ब्रॉडली दो टाइप के होते हैं। एक को इंटरनल फाइनेंस या इक्विटी जिसे कहते हैं, और दूसरा डेट, नॉन करेंट लायबिलिटी डेट कहते हैं। अब दोनों में डिफरेंस ये होता है कि डेट के ऊपर कंपनी को फिक्स रेट से, कम रेट से इंटरेस्ट देना पड़ता है, कंपल्सरी देना पड़ता है। कंपनी को प्रॉफिट हो या नहीं हो उतना देना ही पड़ता है। और इक्विटी जो ओनर फंड है, इसके ऊपर इक्विटी कोई डिविडेंड का रेट नहीं होता है। अगर प्रॉफिट हुआ तो डिविडेंड मिलेगा, नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा। मतलब ये वेरिएबल रिटर्न सोर्स ऑफ फाइनेंस है। और डेट फिक्स्ड चार्ज सोर्स ऑफ फाइनेंस है। एक कंपनी 100% इक्विटी फाइनेंस्ड हो सकती है, बट 100% डेट फाइनेंस नहीं हो सकती है। और इस इक्विटी और डेट के मिक्सचर को, कॉम्बिनेशन को, कॉम्पोजिशन को कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। अब इस कैपिटल स्ट्रक्चर में अगर फिक्स्ड चार्ज सोर्स ऑफ फाइनेंस और डेट को अगर यूज करते हैं तो इस कॉन्सेप्ट को लिवरेज कहा जाता है। ये लिवरेज दो टाइप का होता है, फेवरेबल लिवरेज और अनफेवरेबल लिवरेज। फेवरेबल लिवरेज का मतलब होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा हो तो इसे फेवरेबल लिवरेज कहते हैं, और अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेट ऑफ इंटरेस्ट से कम हो तो इसको अनफेवरेबल लिवरेज कहते हैं। जब फेवरेबल लिवरेज होता है तो कंपनी कोशिश करती है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जाए। मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर में कंपनी डेट को इस तरीके से यूज करती है कि शेयर होल्डर की अर्निंग मैक्सिमाइज हो। इसी कॉन्सेप्ट को ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहते हैं। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का कॉन्सेप्ट एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से बहुत अच्छी तरह से क्लियर होता है। मान लेते हैं कि किसी कंपनी का कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है? इक्विटी प्लस डेट के टोटल को कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं, और इक्विटी और डेट के मिक्सचर को कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। सपोज करते हैं कि किसी कंपनी का कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख रुपीज का है। नंबर 2, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% का है, टैक्स का रेट 30% का है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 40% का है। तो मान लेते हैं, अपने कन्वीनियंस से मान लेंगे। ध्यान से इस बात का रखेंगे कि ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है उससे ज्यादा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 40% है। इसका ध्यान में रखेंगे कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा हो तभी फेवरेबल लिवरेज होगा। और मान लेते हैं कि 3 कैपिटल स्ट्रक्चर ऑल्टरनेटिव्स हैं। पहले कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट 0 है, मतलब इक्विटी 10 लाख रुपीज का है। सेकंड ऑप्शन में डेट 2 लाख का है तो इक्विटी 8 लाख का है। थर्ड ऑप्शन में डेट 4 लाख का है तो इक्विटी 6 लाख का होगा। तो एक एनालिसिस करते हैं, EBIT EPS एनालिसिस। EBIT मीन्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेज स्लैश अर्निंग पर शेयर। इस तरह की एनालिसिस ऊपर में लिख देंगे। पर्टिकुलर फाइनेंशियल कैपिटल स्ट्रक्चर ऑल्टरनेटिव्स 1, 2, 3। इसके नीचे लिखेंगे इक्विटी फर्स्ट में 10 लाख, सेकंड में 8 लाख, थर्ड में 6 लाख। उसके नीचे डेट लिखेंगे
0, 2 लाख, 4 लाख, इसको टोटल कर लेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड तीनों ही ऑल्टरनेट में 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख हो गए, सबको अंडरलाइन कर देंगे। फिर इसके नीचे EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, और ब्रैकेट में लिख देंगे कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इस तरह से 10 लाख का 40%, 4 लाख, तीनों ऑल्टरनेटिव में अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस होगा। इसमें से इंटरेस्ट को लेस करेंगे, लेस इंटरेस्ट जो कि डेट का 10% होगा। तो पहले ऑप्शन में नील, दूसरे ऑप्शन में 20,000, तीसरे ऑप्शन में 40,000। इसके बाद जो अमाउंट आएगा उसे प्रॉफिट बिफोर टैक्स कहेंगे। इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से ये जितना प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा उसमें से टैक्स माइनस करेंगे, मतलब ब्रैकेट में लिख देंगे 30% ऑफ अर्निंग बिफोर टैक्स। इस तरह से टैक्स का अमाउंट आया, फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालेंगे। इसके बाद इसे अंडरलाइन कर देते हैं और फिर उसके नीचे लिखेंगे ये नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। जनरली इक्विटी शेयर 10 रुपीज के होते हैं। तो तीनों ऑप्शन में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होंगे 1,80,000 एंड 60,000। इसके बाद अर्निंग पर शेयर निकालेंगे जो कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो इस तरह से पहले ऑप्शन में 2 रुपीज 80 पैसे का अर्निंग पर शेयर होगा, दूसरे में 3 रुपीज 35 पैसे, और तीसरे में 4 रुपीज 30 पैसे। तो इसके बाद नीचे एक कमेंट लिखेंगे, इसको ऑब्जर्व करेंगे, ऐसे लिखेंगे कि फ्रॉम द अबव एनालिसिस इट इज क्लियर दैट as debt increases in the capital structure of the company, earning of shareholder also increases, but at the same time interest burden also increases. In case of insufficient profit or loss, company may be forced into liquidation. So the decision to increase debt in capital structure of a company with a view to maximize earning of shareholder should be taken very carefully. इस टॉपिक पर एग्जाम में 4 और 6 मार्क के क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेज होते हैं। प्री बोर्ड में भी होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, इसको खूब अच्छी तरह से कर लेंगे। बंद कर।